जल्दी भाई। अब भैया जी लाइन में थोड़ा पीछे पीछे हो जाएंगे, करने वाले पीछे आ नहीं रहे कोई भी। अब पीछे पीछे हो जाएंगे ना, थोड़ा फेस आएगा पीछे को। बराबर में तो सब कलर पर आएगा। भैया जी हो गया चलो। अरे यहाँ से लाइन खत्म हो गया, नहीं आ रहा। सर थोड़ा सामने से हटेंगे।
मेरे वाला का अरे इधर से आ जाओ, हो चुकी पड़ गया।
पद सुनत जय पाठ पदावली वे सिंहासने जिन भवन तम सयामी पुष्पादि सुविरंता जन्मतस्तु चचिदान भक्त्या बीठे महोत्सव। ओ प्रभु मस्तक हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, प्रभु मस्तक हुए सवार नगाड़ा बाज रहा। ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भवजन पांडुशिला पीठे सिंहासने तिष्ठः तिष्ठः। हाथों को जोड़ लें, नमोस्तु करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में भी सब लोग महाराज जी की ओर देखिए। हे गुरुवर चलिए सभी अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीम इस नवन पीठ स्थित जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। और अब मंगल अभिषेक आरंभ करना है। सबसे पहले सौधर्म कुबेर सौधर्मेंद्र कुबेरेंद्र हमारे महायज्ञ नायक जी भी हैं, ईशान सानत कुमार इत्यादि और हमारे महायज्ञ नायक चारों कलश ले लें। आइए साथ भगवान के मोक्ष कल्याणक की इस मंगलमयी वेला में आज के मंगल अभिषेक संपन्न करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है मिलकर के। कर्म प्रबंधन रतिहीन आत्म गतापि भक्ति वसता परमादि देवम तास्वीय कर्म से गणो मथनाय देव सुतोत कैरविंदया विमहाभिषेकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम बम हम सम तम पम बम 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 मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे नमोर्दे भगवते श्रीमते पवित्र दय ध्याने जिनमें स्वाहा। देखो भैया ध्यान रखो ड्रेस का सिविल ड्रेस। ते तो तंब विनीरै क्षीरवादिनो कई स्नप्यामि सो जन्मतान जनान सर्वशक्तिदान। ओम ह्रीं से विश्वादि वीरंतान चले निष्णप्याम। ओम ह्रीं से विश्वादि वीरंतान चले निष्णप्याम। ओम ह्रीं से विश्वादि वीरंतान चले निष्णप्यामीति स्वाहा। ओम ऐसे अभिषेक आप लोग करेंगे तो किसी भाव से करें और शांति से करें तो बहुत अच्छा है। सभी लोग शांति धारा से अभिषेक करें और बड़े भक्ति उल्लास के साथ करें। सामने कोई भी नहीं आए, क्योंकि जो कैमरा मैन लगे हैं उनके माध्यम से ये पूरा भारत ही क्या पूरी दुनिया में इसको देखा जाएगा अगर आप व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो आदिनाथ की रजत वर्ण की मूरत मनहारी। आदिनाथ के रजत वर्ण की मूरत मनहारी। कलसा ढालो रे कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो मित्र भाई। ओ कलसा ढालो रे ढालो रे ढालो मित्र भाई। ओ ढालो रे मिलकर के तालियों के साथ थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बढ़ाइए भैया उठा करके। जय हो झूमते हुए बहुत बढ़िया। नवन कराओ माता मरुदेवी के लाल का। नवन कराओ माता मरुदेवी के लाल का। मरुदेवी लाल का नाभि के तुमको पाल का। एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के यार। एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के यार। 1008 कलशों से न्याय जग सम्राट ढालो रे कलशा ढालो रे। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। आदिनाथ की रजत वर्ण की मूरत मनहारी। आदिनाथ के रजत वर्ण मूरत मनहारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो मित्र भाई। कलशा ढालो
कलशों को भर भर लाए हमने सौभाग्य जगाए, कलशों को भर भर लाए हमने सौभाग्य पाए। कर लो नवन प्रभुआ तुम हो तारण तरण जहां, गुरु जी तारण तरण जहां। हो जय हो मिलकर के धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सरनेक, धन्य धन्य हम लोग यहाँ जो आज रहे सरनेक। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सरनेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सरनेक। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। तालियों के साथ जय हो बोले भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की, आदिनाथ भगवान की। पर्वत पर इंद्र भाई चढ़े कलशों में नीर भरे, होने लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, होने लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। नीर चीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तल सारा, नीर चीर की बहती धारा फिर बिना भीगा तल सारा। ऐसे अन्य विशाल प्रभु का कहीं नहीं भूलने। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। मैंने प्रभु जी पे, मैंने प्रभु जी पे, मैंने प्रभु जी पे कलश डाले सौभाग्य हमारे। मैंने प्रभु जी पे कलश डाले सौभाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे जागे भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे जागे भाग्य हमारे। मैंने प्रभु जी पे, मैंने भगवान पे, मैंने जनवर पे कलश डाले सौभाग्य हमारे। मैंने प्रभु जी पे कलश डाले सौभाग्य हमारे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। इंद्राणी मंगल गावे, इंद्राणी मंगल गावे, खुशी और उल्लास मनावे। अमृत से अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन बोले भगवान के मंगल अभिषेक महोत्सव की जय हो जय हो जय हो। चलिए कर लिया है जिन्होंने अभिषेक
थोड़ा सा आप लोग आगे पीछे हों, व्यवस्थित हो जाएं। और अब अवसर है मंगलमयी ब्रह्म शांति धारा का। तो महाशांति धारा के बीच में जब हमारे परिवार का नाम बोलता है और हमारे भाव जब जुड़ते हैं तो नियम से अचिंत्य फलों की प्राप्ति हुआ करती है। और यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ जियो ग्रुप वालों ने व्यवस्था बनाई हुई है कि सभी लोगों के यहाँ पर नाम आए। तो मैं कहना चाहूँगा कैलाश नगर में जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी लोगों के इसमें नाम आए और अपने परिवार जो यहाँ वहाँ हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं अथवा जॉब कर रहे हैं, उनके परिवार के नाम से भी यहाँ पर नाम देना प्रारंभ करेंगे। मोक्ष हुआ प्रथम लाडू है और अंतिम तीर्थंकर का जो मोक्ष हुआ वो नवंबर के महीने में, और अंतिम लाडू महावीर भगवान का अंतिम लाडू होता है। आदिनाथ का पहला लाडू साल का और अंतिम लाडू महावीर का होता है। तो आज पहला लाडू चढ़ाने का अवसर भी आपको आज मिल रहा है और आज का बड़ा सौभाग्य है कि आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर ये विधान रचा गया है, लाडू चढ़ाया जा रहा है, महाशांति धारा होने जा रही है। और जैसा कि हमने भावना भाई है, आप उस भावना को पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार की शांति धारा का नाम लिखवा सकते हैं। 108 लोगों के द्वारा आज शांति धारा हो और इतिहास हो कि 2022 में जो भगवान आदिनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया था उसमें 108 परिवारों ने मिलकर महाशांति धारा का आयोजन किया था। जितने नाम काम रह गए हो भैया डबल डबल लिखवा दियो, एक परिवार के 2-2 लिखवा दियो, मम्मी पापा का अलग और बेटा बहू का अलग। 108 जरूर करियो। लेकिन खुशियाँ आए यह भावना भाते हुए आरोग्यता की प्राप्ति हो, कोई घर में अमंगल ना हो, ऐसी मंगल कामना हम आदि प्रभु से करते हैं। इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान और जिनका प्रथम लाडू आज यहाँ पर अर्पण किया जाएगा। हर वर्ष की भांति कैलाश नगर, जैन समाज और जियो ग्रुप ये सब मिलकर के बहुत ही उत्साहपूर्वक यह महोत्सव मनाते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर सजावट है। यह आनंद का प्रतीक है कि हमारे मन में बहुत खुशियाँ हैं कि भगवान ने जैसे निर्माण प्राप्त किया है ऐसे ही एक दिन हमारी आत्मा का भी निर्माण हो, क्योंकि जिसको हम फॉलो करते हैं तो हम वैसा बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति सिद्ध बनना चाहता है क्योंकि संसार के दुखों से निकलना चाहता है। संसार के इंद्रिय संबंधी सुख दुख जो हैं वो नियम से मेरे लिए आकुलता पैदा करने वाले हैं। मैं निराकुल सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसी भावना हम सबकी यहाँ होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में हमें किसी प्रकार से विघ्न बाधा ना आए। देखिए व्यक्ति के जीवन में धर्म 2 कारण से छूटता है, या तो उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो या फिर उसके पास धन का अभाव हो। इन 2 अभाव में वह जो है धर्म मार्ग से विचलित हो जाता है। लेकिन जो 2 चीज़ों से संपन्न रहता है, समृद्ध रहता है, वह व्यक्ति कभी भी धर्म मार्ग से च्युत नहीं हो पाता है। तो श्रावक के लिए ये 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकताएं पड़ती हैं। हम यह मंगल भावना भाते हैं आपके और आपके परिवार, आपके स्वजन, आपके परिजन, समाज और समस्त जीवों में यह चीज़ जो है समृद्ध रूप से रहें, जिससे वे कभी भी धर्म मार्ग से च्युत ना हो। ऐसी मंगल भावना हम प्रथम तीर्थंकर से करते हैं। वे प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने प्रजा के दुखों को दूर किया, प्रजा के दुखों को दूर किया और महामुनियों को मोक्ष मार्ग दिखाया। ऐसे प्रजापति ऋषभदेव के चरणों में हम ऐसी मंगल भावना करते हैं। आपके जितने भी यक्ष यक्षिणी सेवक हैं, इन भक्तों का सहयोग करें, इन भक्तों का साथ दें
और कभी भी इनके धर्म मार्ग में विघ्न बाधा ना आए, ऐसे हम आदिनाथ प्रभु से मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और बहुत ही मनोयोग से भक्ति पूर्वक यह महाशांति धारा सुनेंगे। यहाँ पर नाम बोले जाएंगे, किसी के नाम आगे पीछे हो जाएं तो मन में किसी प्रकार का संक्लेश परिणाम न लाएं, और लिखने में कहीं गड़बड़ नाम भी हो गया हो तो उसमें संक्लेश परिणाम न लाएं। अपना नाम, अपने परिवार का नाम जब बोला जाए यहाँ तो स्वयं ले लेना। जिन्होंने नाम लिखवाया है वो भी, और जिन्होंने नहीं लिखवाया है वो भी अपने परिवार का वहाँ पर नाम बोल सकते हैं। और कहीं कुछ आगे पीछे हो जाए तो किसी प्रकार का संक्लेश परिणाम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम जो है बहुत ही भावों को लेकर के बैठे हैं। अपने भावों में मलिनता उत्पन्न बिल्कुल भी मत लाना। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान के। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं सर्वशान्तिधारः कर्तॄणां स्तोत्रीणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्वविश्वजीवानां मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्विध सर्वसंघानां च सर्वपापं खंड खंड हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हम सं झं वं पः छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वशान्तिधारः कर्तेभ्यः श्रोतेभ्यः दर्शकेभ्यः सकल जैन समाजाय सर्वभक्त पुजारी गणाय सर्वविश्वजीवाय मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्वेद सर्वसंगाय च सर्वे समसामुपस्थित सर्वभवजनानां च शांतिधारा कर्तॄणां स्वधर्मेंद्र गौरव जैन एवं कोमल जैन समस्त परिवार च श्री निखिल जी जैन जियो ग्रुप, श्री प्रवीण जी सचिन जैन गली नंबर 6, श्री पाल मनोज कुमार जैन, श्री इलायची जैन, अमित जैन, मास्टर जी परिवार से नरेंद्र कुमार जी, अविरल जैन, अतुल कुमार जी, भानु जी जैन, शुभम कुमार, अरुण कुमार जैन, सर्वे अंश जैन, अभिषेक जैन एवं चारू जैन, सनी जैन, आयुष जैन, फेरुमल जी, दीपक जैन, अक्षत जैन, संजय जैन, दीपक जैन, कमल जी जैन, अरुण जी जैन, राजीव जी, ऋषभ जी जैन परिवार, श्री गंधर्व जैन, लवदीप परिवार, विशाल जैन, अक्षय जैन, कमला जैन, आदित्य जैन, कमल जैन, श्री अमित कुमार जी, सार्थक जी जैन, सुनील जी, सचिन जी एवं समस्त परिवार से प्रमोद कुमार जैन, गौरव जैन, समस्त परिवार नाम जय। श्री अरिहंत जैन जियो ग्रुप, श्री जय माला जैन एवं श्री काशी जैन है ना, एवं श्री मीरा जैन, अमित कुमार जी जैन, आद्विक जैन, श्री अनिल कुमार जैन, गौरव जैन, सुनील कुमार जी, राहुल जैन, श्रीमती इंदु देवी जी जैन, पुण्य स्मृति स्वरूपाणाम, पवन कुमार जी, नितिन कुमार जी जैन, संजय कुमार जी, पंकज जी परिवार, श्री अंकित जी जैन सपरिवार, अक्षय जैन समस्त परिवार, अमन जैन, नमन जैन सपरिवार, श्री कैलाश देवी जैन, श्री सजन जी जैन एवं श्री नेहा जैन, राकेश कुमार जी, सुबीर कुमार जी जैन परिवार है, श्री कशिश जी जैन, कनिष्क जैन परिवार है, श्री विजेंद्र कुमार जी जैन, राहुल जैन, अनिल कुमार जी जैन एवं श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सतीश कुमार जी जैन, श्री पंकज जी जैन, पवन कुमार जी जैन, राजेश जैन, नौकार जैन एवं दिशा जैन, मनोज कुमार जी, रविंद्र जी जैन, संजय जी, राहुल जी जैन समस्त परिवार है, संजय कुमार जी जैन परिवार, नितिन कुमार जी समस्त परिवार, नरेश कुमार, गौरव कुमार, सुनीता जैन समस्त परिवार, श्री संतोष जैन, आकाश जैन समस्त परिवार, श्री तेज कुमार, अंकुर जैन समस्त परिवार, श्री हिमांशु जैन, मास्टर जी समस्त परिवार, प्रदीप कुमार जी जैन समस्त परिवार, गली नंबर 3, राजीव जी जैन एवं सुशील कुमार जी जैन समस्त परिवार, आकाश जैन परिवार, शहर सवर कुमार जी जैन परिवार, श्री कमल मित्तल जी समस्त परिवार,
राजेंद्र जैन, सार्थक जैन, विकास कुमार जी, विकास शास्त्री परिवार एवं श्री अजय जी जैन, गली नंबर 6 परिवार, सतपाल जी जैन, गौरव जैन परिवार, समस्त श्री मनोज जी जैन, विजय जैन, अनीता जैन परिवार, राजेंद्र कुमार, पुष्पा जी परिवार, नितिन जितिन अभिषेक समस्त परिवार, अंकुर जैन, रिया जैन समस्त परिवार, दीपू की मम्मी परिवार, नीरज जी, अनुभव जैन एवं धर्मेंद्र जी सम्यक जैन समस्त परिवार से उपस्थित समस्त सेवका नाम भवजनम सकल दिगंबर जैन समाज कैलाश नगर भगवान आदिनाथ निर्माण महोत्सव समस्त जियो ग्रुप परिवार, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिरा संगणाम चे मुनिवर विभंजन सागर समस्त संगणाम चे एवं समस्त क्षुल्लक क्षुल्लिका समस्त त्यागी वृत्ति गणानाम परिवारणाम चे। श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु स्वाहा एवं अस्माकं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय अनंत चतुर्थ सहिताय उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अव्वाय सर्व शांति धारा कर्तृणाम सोत्रीणाम दर्शकानाम सर्वसेवकानाम सकल जैन समाजानाम सर्व भक्त पुजारी गणानाम सर्व विश्वजीवानां मुनियारका श्राव श्राविका चतुर्विध संघानां च व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु। श्री जनाभिषेक महाशांतिधारा पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते परिष्णास्य दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय सर्वारे शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अस्या उषा नमः। अस्माकं सर्वविघ्नः शांतिं कुरु कुरु सर्वतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व पापं छिन्ति सर्वोपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व भयं सर्व जीव महामारी भयं सर्व वेदनिया सर्व मोहिनिया सर्व कर्माष्टका सर्व अशुभ कर्म जनि दुखानि। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर वीर शांति सर्व जनानंदना सर्व लोकानंदना सर्व देशानंदना सर्व शांति धारा कर्तानंदना स्वाहा। सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम फट स्वाहा। यस्सुकं तुश्लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो आदिनाथ भगवान की। आशीर्वाद से जो ये संकल्प लिया गया है इसकी एक व्यवस्था बनाई गई है कि हर घर में हम आपको आपके घर पर ही सब पूरी सामान भेजेंगे। उसमें मंत्र का उच्चारण करने का होगा और एक लिस्ट होगी जिसमें छोटे छोटे नियम है जिसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मुख शुद्धि है, हाथ शुद्धि है, आसन है, पे बैठना है और 8 साल से बड़े को और उच्चारण के साथ जाप करनी है। वो उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ अपने आप को सुने, पड़ोसी को ना सुने, अपने आप को सुन जाए बस, जिस तरह शुद्ध बोला जाए। और सामान एक जाप, एक मंत्र, एक लिस्ट, एक आसन, लोग, वो सब चीज़ आपके घर पहुंच जाएगी। हम घर घर पहुंचाएंगे और आपसे जा संपर्क करेंगे कि किसकी जाप हो गई। और मंदिर में भी नीचे एक कलशा रखा हुआ है और ऊपर भी एक कलशा रखा हुआ है। जो भाई बहन ऊपर यहाँ जब मंदिर में जाप करना चाहे वो जाप करके और एक जाप के साथ एक लौंग घड़े में डाल सकते हैं
और घर में बैठ करके सब बच्चे बड़े सब घर में कर सकते हैं, जितने परिवार में घर लोग हैं। और हम तो आपसे संपर्क करेंगे, जिसकी भी जॉब पूरी हो जाए हम उनसे ले आएंगे और उसके बाद फिर और दूसरी जॉब की भी दे सकते हैं। और उसके अंदर 1 महीने का टाइम है, ये फरवरी में हमें जॉब पूरी करनी है। उसके बाद मंदिर में एक शांति विधान करेंगे, हवन करेंगे और कोशिश करेंगे कि महाराज श्री का संपर्क हमें दोबारा आशीर्वाद मिले और इनके सामने में ये काम हो। पल महावीर भगवान की जय। पे फलार के कई धवल मंगल गा निरवा कुले, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन नाथ महम्य जय। ओम ह्रीं भगवतो अभिषेकांतिभ्यो ऋष्वादिभिरांतिभ्यो श्री 61 शांति धारा करोमि अनर्घ पद प्राप्ते संपूर्ण अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। श्री हरिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचे गाय, हे करुणा निधि भव दुख में दो। ओम ह्रीं ह्रियाशनाथ श्रीन्द्राय अनघवत ब्रह्मकाय अर्घं निर्वामति। जल बलि अर्घ चढ़ाओ सब मुनियों को, सच सच बार विनम्र प्रणाम। ओम रूम ढाई दिव्य विराजमान 3 गम 9 करो विरोचरणेभ्यो अनघवत प्रांत अर्घं निर्वामति स्वाहा। निर्विपामिति स्वाहा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु 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 गुरुवर, नमोस्तु। है कि मेरे परिवार का भी आदिनाथ टीवी चैनल में आएगा और आप अपने अपने जो ये ऑपरेटर है डैन का, उसको फ़ोन लगा के बोलना कि आदिनाथ टीवी चैनल चालू करो, हम ये प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है ना। अभी चारों तरफ जो है आदिनाथ चैनल आप सभी लोग देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में पहुंच चुका है। और जिनके यहाँ नहीं भी आता है तो आप लोगों ने जो है अपने अपने ऑपरेटर्स से जरूर चालू करा लें। इस कार्यक्रम का समूचा प्रसारण आदिनाथ चैनल और यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने में मिलेगा। हम सभी आज के मंगलमय विधान की ओर प्रस्थान करते हैं। कलावा पहुंच रहा है, एक दूसरे के बांधते जाइए, अगल बगल में एक दूसरे को बांधो, अपना अपना क्यों बांध रहे हो, एक दूसरे का बांधो। ओम जय जय जय, हाथ जोड़िए सब लोग। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मिलकर के तालियों के साथ नमो 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 हरि तालियां। नमो श्री सीताराम, नमो हरियाणा, नमो कच्छायाणा, नमो लोए सब सागुण, नमो लोए सब सागुण। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्र परिपुष्पांजलिं चत्तारि मंगलम नंदा मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली पढ़तो मंगलम। चत्तारि लोग उठे मां, हरिता लोग उठे मां, सीता लोग उठे मां, साहु लोग उठे मां। करके आके दरवाजे पे मैंने चौक बुलाया, मैंने चौक बुलाया। छत्रो छत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह के तुम्हें बुलाया, कह के तुम्हें बुलाया। भक्ति के साथ बुलाई। आओ आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ भगवान पधारो हमारे नाम मैया। आओ जी, आओ भगवान पधारो 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 जी, पधारो पधारो पधारो। आओ आओ जी, आओ भगवान पधारो मारिया। गुणफल मन मनि अभुवन में लज्जाया, अब मोक्ष महाफल वाणी फल प्राप्ते फलम निर्वपामीति। अर्घ चढ़ाइए भक्ति। बड़ा सुख पाया रे आनंद आया, बड़ा सुख पाया रे आनंद आया। आदि प्रभु की शरण में मन लेके आया, आदि प्रभु की शरण में, मन लेके आया, आदि प्रभु की शरण
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविजगजर संबंध श्री सबदे जिनेन्द्र ममर्दे अत्रतिष्ठे टाटा स्थापनम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाविजगजर संबंध श्री सबदे जिनेन्द्र ममर्दे अत्र मम सनितो भवो ससंदनी शरणम सर्वस्वांजलि से पामी निकल नलकल चन छारी में भल्ला श्री जी के चरण चढ़ाओ भवजन भवा ताप तुरंत नस जाए आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाओ मर देखें वीतराग वंदो सदा भाव सहित सिर नाय पहुंचाओ कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बना सब लोग मिलकर के पढ़िए अष्टापद आदि स्वर स्वामी वासुपूज चंपापुर नामी देवीनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत दिनेश्वर बीस भाव सहित बंदो मिशने इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण केसरिया आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया चलो रे भाई खुशियां मना लो रे आया मोक्ष कल्याण चलो भाई खुशियां मनाओ रे आया मोक्ष कल्याण उत्सव हम सब मिलकर लाड़ चढ़ाए प्रभु चरणों में मिलकर आए पूछिए सौभाग्य हमारे मिलकर के रास्ते में चलने तो भैया थक गए क्या माता जी की जय हो। प्रयाग जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। आवाज थोड़ी जोरदार लगाओ। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके लगाओ। जय बोलो मूलनायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जनसंत मुनिवर श्री विभंजन सागर महाराज की नमोस्तु महाराज जी। महान भाव, मोक्ष कल्याणक का पावन अवसर है। वर्ष का पहला महीना है। 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर हैं और पहला निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर आज आपको मिला है और मुनिराजों के सानिध्य में मिला है। वैसे तो मिल जाता है, लेकिन मुनिराजों के सानिध्य में मिलना बड़ा पुण्य का उदय है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान का स्तवन भक्तांबर स्तोत्र में लिखा। आज भक्तांबर स्तोत्र की अर्चना यहाँ पर की जा रही है और भक्तांबर स्तोत्र का स्तवन किया जा रहा है। आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ है, आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं, हे प्रभु
क्षीर सागर के जल की अपेक्षा लवण समुद्र का खारा पानी श्रेष्ठ है। समझना क्या कह रहे हैं? क्षीर सागर के जल की अपेक्षा लवण समुद्र का खारा पानी, खारा नीर श्रेष्ठ है। शिष्य कहता ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उत्तर दिया गया, कम से कम उस खारे नीर के पास जो पहुंचा, जो खारे नीर के पास जो जाता है, पहुंचता है, उसे कम से कम क्षीर सागर की याद तो आने लगती है। पर जो क्षीर सागर में पहुंच जाता है उसे खारे नीर की याद कभी नहीं आती है। आप ऐसे क्षीर नीर हो कि फिर खारे नीर की याद आती ही नहीं है। एक बार जो आपके पास आ गया उसे फिर दूसरे की आवश्यकता पड़ती नहीं है। ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं हम। देखिए, जिनवाणी सुनना बड़ा पुण्य का उदय है। भगवान के मुख से तो जिनवाणी सुन नहीं पाए, क्या पता सुनी हो तो याद नहीं है। लेकिन जितनी भगवान की वाणी खिरी थी, वो सारी की सारी वाणी क्या आज हमारे पास उपलब्ध है? नहीं है। भगवान ने जितनी दिव्य देशना में बताया, जितनी जिनवाणी उनकी खिरी, उनके मुख से खिरी, जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी जितनी खिरी, उसमें से कुछ अंश गणधर ग्रहण कर पाए। और जितनी गणधर ग्रहण कर पाए, क्या सारी की सारी उपस्थित वहां मुनियों को बता पाए? नहीं, कुछ अंश बता पाए। और जितनी बता पाए, क्या सारी की सारी मुनियों ने शास्त्रों में लिख दिया? नहीं, कुछ अंश में लिख पाए। और जितनी जिनवाणी में लिखी, क्या सारी की सारी आज के मुनिराज समझ पाए? नहीं, कुछ अंश में समझ पाए। और जितनी समझ पाए, क्या सारी की सारी आपको समझा पाए? नहीं, कुछ अंश में समझा पाए। और जितनी समझा पाए, क्या आपको सारी की सारी समझ में आ गई? नहीं, कितनी आई? नेक राई बराबर। और जितनी समझ में आई, क्या आपने जीवन में उतार ली? नहीं, कितनी उतारी? मुंडी हिल गई, बोले कुछ नहीं उतारी। महान भाव आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कहते हैं, विरलाणि सुनाहि तच्चम विरला जानन्ति तच्च दो तच्चम विरला भावहि तच्चम विरलाणम धारणा होदी। 279 नंबर गाथा में कहते हैं आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी, इस विश्व में तत्वों को जानने वाले विरले हैं। तत्वों को जानने वाले विरले हैं, तत्वों को सुनने वाले विरले हैं। और जानने और सुनने वाले मिल भी जाएं तो तत्वों को भाने वाले विरले हैं। और उस तत्व को भाने वाले मिल भी जाएं और मिल जाएंगे, परंतु उस तत्व पर चलने वाले लाखों करोड़ों में केवल उंगलियों में गिनने लायक हैं जो उन तत्वों पर चल सके। ऐसे हमारे त्यागी वृत्ति मुनिराज होते हैं जो उन तत्वों पर चलते हैं, जो जिनवाणी में लिखा है उसका आचरण में उतारते हैं, आचरण में उच्चार कर बोलते हैं। महानुभाव, श्रावक तो बट रहा है, कहीं किसी में कहीं किसी में। आज अब भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, और आज हम ही नहीं, सारी संप्रदाय, सारी जितनी भी स्थानक मूर्ति पूजक और दिगंबर श्वेतांबर जितने भी हमारे भागों में बट गया है जैन धर्म, वो सभी आज भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे होंगे। किस लिए मना रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। और किसके लिए मनाएंगे? सिद्धों के कितने मूल गुण होते हैं? 8, सबको पता है। सिद्धों कितने होते हैं और तुम्हारे कितने होते हैं? क्या बात है, मैचिंग कर लिया आपने। तो बड़े भाग्यशाली हो, इतने भाग्यशाली हो कि श्रावक के मूल गुण भी 8 होते हैं और सिद्धों के मूल गुण भी 8 होते हैं। आपको सिद्धों के मूल गुण प्राप्त करना है तो पहले अपने मूल गुण पालन करना पड़ेंगे। अपने 8 मूल गुण पालन कर लो तो सिद्धों के 8 मूल गुण मिल जाएंगे। जिन्होंने 8 मूल गुणों का पालन कर लिया अपने श्रावक के, वो ही उन 8 को पा सकते हैं जो सिद्ध अवस्था में पाने वाले हो। और जब तक इन 8 मूल गुण को श्रावक के अपने 8 मूल गुणों को पालन नहीं कर पाए, तब तक वे 8 भी नहीं आएंगे, वे 8 भी नहीं होने वाले। सम्यक के 8 अंग होते हैं। जब श्रावक के 8 मूल गुण पालन करोगे तो श्रावक के 8 अंग तक
सम्यक के 8 अंगों तक पहुंचोगे और जब सम्यक के 8 अंग को प्राप्त कर लिया तो सिद्धों के 8 मूल गुण भी मिल जाएंगे। सम्यक ज्ञान के भी 8 वेद, सम्यक के भी 8 वेद, श्रावक के भी 8 मूल गुण और सिद्धों के भी 8 मूल गुण। अगर सिद्धों के 8 मूल गुण प्राप्त करना है तो आपको एक सच्चा श्रावक तो बनना पड़ेगा। सच्चा श्रावक बनने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन जी रहा है उसको सबसे पहले बनना है सच्चा श्रावक। सच्चा ग्रस्त ही सच्चा श्रावक बनता है और सच्चा श्रावक ही आगे चलकर सच्चा संत बनता है और सच्चा संत ही आगे चलकर अरिहंत बनता है और सच्चा अरिहंत ही आगे चलकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो सिद्ध बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ता है? सच्चे श्रावक। तो सच्चे श्रावक बनने के लिए तो आप बैठे हैं। तो ये जियो ग्रुप की तरफ से जो विधान करवाया जा रहा है, उनके आयोजन करवा रहे, बहुत मेहनत करी बच्चों ने और इतनी मेहनत करके ये विधान आयोजन किया है और हर वर्ष करते हैं और साधु को कहीं ना कहीं से लाते हैं। आचार्य श्री के पास भी गए साउथ एवेन्यू, हमारे पास भी गए कृष्णा नगर, उनसे कहा तो आचार्य श्री ने एक बार तो कह दिया था ठंड बहुत हो रही है निबंजन सहार से करवा लो। फिर भी बच्चों ने माने नहीं, बोले नहीं आपको तो लेकर जाएंगे, आपको लेकर जाएंगे। जब इनका पक्का हो गया हमारे पास आए, बोले चलना है। तो हमने कहा आचार्य से तो आ ही रहे, हम काहे के लिए आए, एक जन तो हो रहे ना, सानिध्य तो मिल ही रहा है। बोले नहीं आपको भी चलना है, चलना है, चाहे ठंड हो चाहे कोई हो कुछ भी हो, चलना है। तो लेकर आए। आयोजन कराने में पूरा सहयोग किया और मंदिर कमेटी पूरा साथ देती है। बात मानना पड़ेगा, मंदिर कमेटी पूरा साथ देती है और मिलकर कार्यक्रम करती है। और ये तो आयोजन करने वाले हैं, उसको सफल बनाने वाले तो आप हैं। अगर आप नहीं आए तो कार्यक्रम सफल कैसे होगा? हर एक के सहयोग से कार्यक्रम सफल होता है। इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा आयोजन आपने किया है, ये आप अपने श्रावक के 8 मूल गुणों का पालन ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की अर्चना करना, पूजा करना आपका कर्तव्य है। एक श्रावक का कर्तव्य होता है कि जिनेंद्र भगवान की पूजन करे। मुख्य रूप से 2 कर्तव्य तो पालन करना ही चाहिए। वैसे तो 6 कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 कर्तव्य का पालन हर श्रावक को करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे हो तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रहन सार में कह दिया दानम पूजा सावय धम्मे। दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य धर्म है। अगर ये 2 धर्म आपने पालन कर लिए तो आपके पूरे श्रावक के कर्तव्यों का पालन हो जाएगा, पूरे कर्तव्यों का पालन हो जाएगा। सामूहिक बैठे हैं आप, पूजन कर रहे हैं और दान भी आपने खूब किया। आपने शांति धारा में नाम लिखवाया, कहीं अष्टमंगल धारा प्रातिहार में नाम लिखवाया, चमर में नाम लिखवाया, कहीं कुछ आपने दान भी किया। कहते हैं बिना दान के पूजन करने मत बैठो, अधूरा है। क्योंकि पूजन करने आपने द्रव्य ले ली मंदिर की और आपने दान नहीं किया तो आपकी पूजा अधूरी रह गई। मंदिर की पूजा से लिया और मंदिर में आपने पूजा की और भगवान से कह दिया भगवान तेरा तुझको अर्पण, मंदिर की द्रव्य ली, मंदिर में चढ़ा दी, काम खत्म। नहीं, आपने अगर पूजन की है, विधान किया है, तो भले ही आप 1100 रुपए नहीं दे पाए तो 500 रुपए दो, 500 नहीं दे पा रहे तो 200 दो, और 200 नहीं दे पा रहे तो 100 रुपए दो, 100 रुपए नहीं दे पा रहे तो 10 रुपए दो। लेकिन कम से कम उस द्रव्य के नाम से कुछ ना कुछ फंड गुल्लक में जरूर डालना चाहिए। क्या आपने मंदिर की द्रव्य यूज नहीं करी, आपने कुछ ना कुछ उसमें दान कर दिया, तो वो दान भी किया और साथ में पूजा भी आप कर ही रहे हैं। कहते हैं 3 काम बड़े सामूहिक करना चाहिए। एक तो होता है पूजन, जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजन करना चाहिए। दूसरा मालूम क्या है? भगवान का भजन। पूजन करो, सामूहिक करो, भजन करो, सामूहिक करो। और तीसरा काम और है जो तुम करते ही हो वैसे तो, कौन सा? एक तो पूजन, दूसरा भजन और तीसरा भोजन। ये 3 काम जब सामूहिक होते हैं ना तो उसका आनंद ही कुछ और है। अकेले अकेले खाना और सबके साथ मिलकर खाना बड़ा आनंद आता है। अकेले पूजन करना और सबके साथ मिलकर पूजन करना बड़ा आनंद आता है। भक्ति में मन झूम जाता है। तो पूजन, भजन और भोजन सामूहिक करना चाहिए। और जिस समय आप भजन कर रहे, जिस समय आज भगवान की भक्ति कर रहे, भक्ति में डूब जाओ, तल्लीन हो जाओ। लोग तुम्हें पागल कहने लगना है, पागल हो गया है, तब समझना तुम भक्त हो गए, तब समझना सच्चे भक्त बन गए। केजरीवाल, राहुल भाई है, राहुल
जियो ग्रुप जब भक्ति करने बैठता है ना, भक्ति करने तल्लीन होता है ना, फिर ये नहीं दिखता कि कहाँ कौन देख रहा है, क्या हमारा हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, भक्ति करना है बस। तो ध्यान रखना, जिस समय भक्ति में डूबो तो भक्ति और लज्जा दो में से एक ही चीज हो सकती है। या तो आप भक्ति कर सकते हैं और या आप लज्जा कर सकते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसे लज्जा नहीं आती, और जो व्यक्ति लज्जा करता है उसे भक्ति नहीं आती। वो भक्ति कर ही नहीं सकता। वो कहेगा अरे वो देख रहा, हम करके जानते नहीं है क्या होगा, हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पाते हैं। भैया नहीं कर पाओगे। भक्ति और लज्जा में से एक ही काम हो सकता है। तो महानुभाव, जब भगवान की भक्ति करने का मन आ जाए और जब भगवान की भक्ति करने का समय मिल जाए तो सारे लाज शर्म छोड़कर जिनेंद्र भगवान के सामने भक्ति करने में तल्लीन हो जाना चाहिए। आप जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान का भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, निश्चित ही आपको साथी से पुण्य का अर्जन कराने वाला है। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक महोत्सव, और साथ में इस खुशी में क्या करने वाले हैं? अभी विधान के बाद क्या करोगे? क्या बात है। जिनेंद्र भगवान की पालकी यात्रा, शोभा यात्रा निकालोगे और जगह जगह से गली गली में से वो पालकी यात्रा गुजरेगी। आप सोचो कि साल भर आप भगवान के चरणों में मस्तक टेकने के लिए अपने घर से आते हो और भगवान के चरणों में आकर मस्तक टिकाते हो, आप नमस्कार करते हो, साल भर आते हो, 364 दिन आप भगवान के दरबार में आते हैं अपना सर झुकाने। एक दिन ऐसा सौभाग्य आ रहा है कि 3 लोक के नाथ साक्षात भगवान आपके घर के सामने आने वाले हैं। 364 दिन तो आप लगातार आया, आज आपका अवसर मिला है कि भगवान आपके घर के द्वारे के सामने आएंगे। ऐसा कोई परिवार ना रह जाए कि भगवान की आरती ना कर पाए। और जब गुरु आपके सामने नजर आ जाए उस शोभा यात्रा में, तो ध्यान रखना, गुरु की पाद प्रक्षालन करके अपने घर को धन्य कर लेना, पावन कर लेना। ये आपका सौभाग्य है कि 3 लोक के नाथ और गुरु आपके द्वारे पर आ रहे हैं। वो सौभाग्य, वो पालकी शोभा यात्रा। और ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बैंड बाजे और जियो ग्रुप और पालकी वाले बस वही दिखे और कोई दिखे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की सवारी निकल रही है, पालकी निकल रही है। जब एक आम छोटे से नेता की अगर सवारी निकले तो इतनी बड़ी रैली बन जाती है, बहुत बड़ी गाड़ियों की रैली बन जाती है। तो महानुभाव, ये तो 3 लोक के नाथ की सवारी निकल रही है। हर व्यक्ति को साथ में चलना है पालकी में, और जहां जहां से पालकी गुजरी सभी लोग उस पालकी में साथ चलेंगे। और सबसे बड़ा सौभाग्य, एक और बात बताऊं, नंगे पैर चलना, जूता चप्पल पहन के मत चलना। बहुत बढ़िया सौभाग्य मिलेगा आपको, बहुत पुण्य का अवसर मिलेगा। 3 लोग के नाथ के सामने चलोगे और जूता चप्पल पहनकर नहीं, जूता चप्पल छोड़कर चलना, थोड़ी देर के लिए कष्ट सहन कर लेना, लेकिन भगवान के साथ चलना। और एक बात और, जिसका घर पड़े तो ये मत सोचना मेरा घर आ गया, मैंने आरती कर ली, अच्छा भगवान टाटा बाय बाय, आप जाओ, ऐसे नहीं करना। अपने घर की आरती करके फिर उसमें शामिल हो जाना। और जब तक भगवान घूमकर वापस ना आ जाए तब तक भगवान के साथ रहना। 1 घंटे का काम है, 1 घंटे विधान में, 1 घंटे की पालकी यात्रा, मात्र 48 अर्घ चढ़ने हैं भक्तांबर विधान में, कोई ज्यादा बड़ा विधान नहीं है। तो भजन पूजन, महानुभाव, ये आपकी भक्ति है कि आप साधुओं के प्रति इतनी भक्ति करते हैं। और कैलाश नगर तो दिल्ली में प्रसिद्ध जैन समाज है कि जहां पर कोई भी दिल्ली में साधु आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि कैलाश नगर में ना आए, कैलाश नगर में जरूर आएगा, ये तो पक्की बात है। तो आपकी ऐसी भक्ति है कि साधु खुद अपने आप आपकी कॉलोनी में चलकर आते हैं और आपको पुण्य जगाने का अवसर देते हैं। आपने निश्चित साथी से पुण्य का अर्जन किया, उसका फल आपको फलीभूत हो, यही हमारा मंगल आशीर्वाद है। जय बोलो महावीर भगवान की। किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए यह भी सिखाया, और कैसे अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए, ये भी सिखाया। दोनों ही कार्य जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। जब तक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ रहता है तो उसके जीवन जीने का एक अच्छा ढंग होना चाहिए। और जब वह मुक्ति के मार्ग में चलता है तो मुक्ति के मार्ग में भी बहुत संतुलित और संयमित होकर के अपने जीवन को जिए। तो इस प्रकार से जिन्होंने जीवन जीने की भी कला सिखाई और मरने की भी कला सिखाई, दोनों ही कलाएं
महत्वपूर्ण कलाएं थी। एक ऐसी कला जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, संसार के भी सुखों को भी अच्छी तरह से भोग सकता है और आगामी आगे चल कर के वह परम सुख जो है अतीन्द्रिय अनिंद्रिय जो सुख है उसको भी वह प्राप्त कर सकता है। ऐसी शिक्षा हमारे आदिनाथ भगवान ने सिखाई। लेकिन वर्तमान में ना तो हमें जीना आता है और ना ही हमें, आगे बोलो, मरना आता है। ना जीना आता है ना मरना आता है, हमें तो बस टाइम पास क्या करना आता है, सिर्फ टाइम पास करना आता है। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मोबाइल में। अभी थोड़ी सी पूजा में थोड़ा सा वो टाइम मिल जाए, महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं तो मन क्या करें, मोबाइल अपने हाथ में है ही है, थोड़ा सा किसी का जब भी समय मिल जाए क्या करना आता हमको, टाइम पास करना ही आता हमको। जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं मिली है। टाइम पास करो तो वाई पास हो जाएगा। हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें हर टाइम को अपने जीवन में अच्छे क्षण लाना है जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारा उद्धार हो। महानुभाव, विदेश से 2 व्यक्ति भारत आ रहे थे, एरोप्लेन में बैठे हुए थे। बाजू वाले से बोला, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो बोले फलाने चंद। उनने भी नाम पूछा। बोले अच्छा। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं भारत जा रहा हूँ। तो उसने बोला अरे मैं भी तो भारत जा रहा हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। तो आपस में प्रेम हो गया कि तुम भी भारतवासी हो तो हम भी भारतवासी हैं। अच्छा, भारत में कहाँ जा रहे हो? भारत में दिल्ली जा रहा हूँ। अरे दिल्ली तो मैं भी जा रहा हूँ। फिर तो और कमाल की बात हो गई कि एक तो दोनों भारतवासी हो गए और देश भी एक और प्रदेश भी एक हो गया, दोनों ही खुश हो गए। बोले अच्छा दिल्ली में कहाँ जा रहे हो? दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं तो कैलाश नगर रहता हूँ। अरे मैं भी तो कैलाश नगर रहता हूँ। वो तीसरा व्यक्ति सुन रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो उठना ही चाहा, बोलना भी चाहा, पर उसने सोचा चलो अपन 2 के बीच में क्यों फालतू को बोले, अपन सुनते ही हैं। वो बैठ गया। कोशिश तो की उसने बोलने की कि जब तुम कैलाश नगर में ही रहते हो तो जानते नहीं हो कैलाश नगर बड़ा है क्या? लेकिन फिर भी उसने कुछ बोला नहीं, वो बैठ गया। अच्छा कैलाश नगर में रहते हो? कैलाश नगर में कहाँ रहते हो? अरे 2 नंबर गली में रहता हूँ। अरे मैं भी तो वहीं पर रहता हूँ। अब तो हद हो गई। वो फिर खड़ा होने लगा कि ये भी हद की बात है। भारत में, दिल्ली में, कैलाश नगर में, 2 नंबर गली में, और फिर भी एक दूसरे के अनजान। वो खड़ा होने वाला था, फिर बोला कि भैया कुछ हो ना जाए, कोई कुछ बोल ना दे। वो फिर बैठ गया। ठीक है ना? अच्छा 2 नंबर गली में, तो 2 नंबर गली में कहाँ रहते हो? तो कौन सा मकान नंबर है? बोले 23 नंबर मकान में रहता हूँ। अरे उसमें तो मैं भी रहता हूँ। अब भैया वो तो खड़ा हो गया। कौन? अब तो दिमाग खराब हो गया कि भारत में, दिल्ली में, कैलाश नगर में, 2 नंबर गली में, और मकान भी 1 नंबर। भाई साहब आप दोनों एक मकान में रहते हो, आपको एक दूसरे जानते नहीं हो क्या? अरे भाई हम एक दूसरे को जानते हैं, ये हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे थे। समय निकालना है, टाइम पास करना है। महानुभाव, विचार करना, टाइम पास नहीं करना, धर्म ध्यान में अपना समय लगाना। टाइम पास तुम्हारे पास क्या है? आज जब रात को सो तो देख लेना कि तुम्हारे पास क्या है।
और तुम्हारे साथ क्या है? क्या? पास और साथ। जैसे तुम समझते हो हमारे पास है, ये कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। जब तुम यहाँ बैठे हो, जो ले जा रहे हो यही तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारे साथ है जो अगले भाव में जाएगा, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखेगा। महानुभाव, इस निर्वाण में अपने साथ लेकर के जाना। क्या लेकर के जाना? कुछ पास लेके मत जाना, साथ लेकर के जाना। कुबेर ने बहुत कुछ दे दिया तुम्हें साथ ले जाने के लिए, पास ले जाने के लिए अपने पास रखना, लेकिन साथ लेके क्या जाना कि हे प्रभु, जैसे आपने निर्विकल्प होकर के एकत्व भावना भा करके आपने निर्वाण पद पाया है, ऐसे ही मैं भी निर्वाण पद को प्राप्त हो जाऊं। ये संसार के जन्म मरण को मिट करके मैं भी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाऊं। इस मंगल भावना से यहाँ पर हम सबको यहाँ से जाना है। उनका मोक्ष कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? अष्टापद आदिश्वर स्वामी पढ़ते ना, अष्टापद से। अष्टापद किसका नाम है? अष्टापद एक जानवर का नाम है। अष्ट जिसके पैर होते हैं, 8 जिसके पैर होते हैं उसे अष्टापद कहते हैं। 4 पैर उसकी पीठ में भी होते हैं। 4 पैर तो नीचे होते ही हैं, 4 पैर पीठ में होते हैं। बर्फ में रहता है, पहाड़ों से भी यदि गिर जाए, छलांग लग जाए तो सीधा ही हो जाता है। इस प्रकार का वो जानवर वहां पाया जाता था, इसलिए वहां पर उसको अष्टापद कहते थे। और ऐसे अष्टापद में, पहाड़ पर्वत में हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्होंने अपने आराधना की आत्मा में स्थित हुए, वहाँ कितनी ठंडी होगी? कितनी ठंड है? तो आज हम सब लोग अपने परिसरों को जीतते हुए, हम भी जो है गर्मी सर्दी सभी परिसरों को जीतते हुए भावना भाएंगे कि हम सब लोग भी इसी प्रकार से निर्वाण को प्राप्त होंगे जैसे हमारे आदिनाथ भगवान हुए हैं। महानुभाव, भक्ति करते 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 एक दिन भक्त भी भगवान बन जाता है। भक्त भी भगवान बन जाता है। पहले हम भक्त बनते हैं, सद्भक्त बनते हैं, और फिर हम भी एक दिन क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। जिन जिन लोगों ने भक्ति की है, मन से भक्ति की है, भगवान से मन से जुड़े हुए हैं, वो एक दिन भगवान बन गए हैं। ठीक है ना? जो माल के पीछे भागते हैं तो वो भगवान नहीं बन पाते हैं। जो माला के पीछे भागते हैं, किसके पीछे? माला के पीछे प्रभु का सुमरन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, वो एक दिन भगवान बन जाते हैं। महानुभाव, अभी कैलाश नगर में यहाँ भी 11.25 लाख जाप अनुष्ठान होने जा रहा है, और घर घर में अनुष्ठान होने जा रहा है। और इसके बाद अंत उसका समापन जो होगा एक विश्व शांति विधान और महायज्ञ से होगा। तो आप सब लोग अपने घर में यह जाप अनुष्ठान करेंगे। यहाँ पर समाज ने पूरी व्यवस्था बनाई है। आपको सारी सामग्री दी जाएगी, आसन मिलेगा, माला मिलेगी, जप मिलेगी, मंत्र मिलेगा और उसकी लौंग मिलेंगी। और आपको शुद्ध वस्त्र पहन करके या शुद्धता को धारण करते हुए किसी प्रकार को कुछ खाना पीना नहीं, और बोल बोल करके उच्चारण करके जाप करना। जो घर में ले जाएगा वो 108 माला जरूर करेगा। कितनी माला? 108 माला करेगा। और उतनी लौंग जो हैं वो यहाँ पर ला करके एक कलश बनाया हुआ है, उस कलश में ला करके रख देंगे। और जब ये अनुष्ठान हो जाएगा तो यह अनुष्ठान हो जाने के बाद यह लौंग जो हैं सभी को प्रसाद के रूप में वितरण यहाँ से कर दिए जाएंगे। तो आप सब लोग घर घर में यह जाप अनुष्ठान कराएंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ की कमेटी ने की है, मंदिर की कमेटी ने की है। और ये प्रण लिया है
कि आपको घर घर जाकर के सामग्री देंगे, ऐसा है? घर घर जाकर के यह आपको सामग्री देंगे। आप अहोभाग्य समझना, यदि आपके द्वारे में कमेटी आए तो प्रभु आप आए हो, प्रभु का आशीर्वाद लेकर के आए हो। हम सब लोग जाप अनुष्ठान करके हम विश्व में कामना करेंगे कि सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हो और सभी लोग महा आरोग्यवान रहें, सारी महामारी दूर हो जाए और सभी के जीवन में खुशहाली आए। इस मंगल भावना से महाशांति जाप अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। महानुभाव, जैसे महाराज जी ने बताया अभी, विभंजन सागर जी ने, कि अभी इसके बाद यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान को लेकर के चलेंगे और एक बहुत अवसर आता है जब भगवान जो है हमारे घर तक पहुँचते हैं, गुरु हमारे घर तक पहुँचते हैं। न जाने कितने भवों का पुण्य उदय में आता है जब प्रभु हमारे द्वारे में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का अवसर मुनिराज तुम्हारे घर में आते हैं। कब आते हैं? जब आप आहार दान लगाते हो, चौका लगाते हो, तो मुनिराज आपके तब आते हैं। और जब एक अवसर मिलता है वार्षिक उत्सव का या किसी प्रसंग का, महोत्सव का, तो उस समय आदिनाथ भगवान को देखिए, प्रथम तीर्थंकर उनका निर्माण महोत्सव में यदि आपके घर के पास आना जाना हो रहा है तो समझ लेना पूरा वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और अब कैलाश नगर में किसी प्रकार की महामारी का कोई भी, हाँ, भगवान का जब बाहर निकल जाएंगे, जब भगवान का समोसन चलता है तो वहाँ पे किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होता है, सुभिक्ष ही सुभिक्ष होता है। तो यह समोसरण आपके घर घर द्वारे द्वारे आ रहा है। आप इनका स्वागत करेंगे, भक्ति भाव से स्वागत करेंगे, अर्चना करेंगे, आरती करेंगे और आराधना करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। हमारे जो बच्चे बालक जो हैं, जियो ग्रुप है, इन्होंने अपनी स्थापना की थी जैन इंडियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और अच्छी मंगल भावना से कि हम 24 तीर्थंकर के जो है निर्वाण लाड़ू मनाएंगे और आज तक अनवरत जो है यह कार्य करते जा रहे हैं। 24 परिवार जो मेरे ख्याल से सदा सदा के लिए फिक्स हो रखे हैं। 24 परिवार का पूरा सहयोग रहता है कि जिन्होंने अपना लाइफ टाइम के लिए अपना यह नाम लिखा रखा है कि जब भी इन तीर्थंकरों का कल्याणक आएगा वो कल्याणक जो है हमारे परिवार की ओर से मनाया जाए। ऐसे 24 परिवारों को भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज के सारे कार्यक्रम के जितने भी पुण्यार्जक रहे उन सबको भी मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। देखिए, यह जियो ग्रुप जो है हम महाराजों लोगों के सानिध्य में बना था। ये बच्चे लोग वैयावृत्ति करने आया करते थे जगह जगह, और अविरल लोग सब लोग मिलकर के कहते थे कि हमें भी एक ग्रुप बनवा दो जिससे हम धर्म ध्यान में लग जाएं, साधु की सेवा और समाज के लिए हम कुछ कर सकें, समाज का सहयोग कर सकें, हमारे लिए भावना थी। तो इस प्रकार से यह ग्रुप तैयार किया गया और यह ग्रुप ने सदा अच्छे काम किए हैं और किसी भी प्रकार के कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। धर्म ध्यान ही इनका लक्ष्य हुआ करता है। और कोई इनके बारे में यदि कोई कहे कि ये गलत मैसेज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं स्वीकार बिल्कुल नहीं करता हूँ। ध्यान रखना, मैंने बच्चों से भी बात करी, उन्होंने बोला यदि महाराज यदि हमने कोई गलती की हो तो आप किसी भी प्रकार से हमें सजा दे सकते हैं। हमने अपनी तरफ से कभी भी समाज में किसी प्रकार की विकृति पहुंचाने का कार्य नहीं किया है, सदा सबको जोड़ने का कार्य किया है और आगे भी इसी प्रकार से जोड़ने का कार्य करते रहेंगे। तो मैं बच्चों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। आप सब लोग इसी प्रकार से समाज को, देखो कितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सबका मंगल आशीर्वाद आपको मिलता है। आप इनके सदा विश्वास को सदा बनाए रखना, सदा झुक के चलना और निभा के चलना, सदा सबको जय जिनेंद्र करके चलना और समाज के हर वर्ग के लोगों का सम्मान करके चलना और समाज को सदा समृद्ध बनाते चलना, ऐसा मेरा तुम लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। यहाँ की जो कमेटी है, हमारे चमन लाल जी प्रधान जी, भगत जी और भी सभी जितने भी सभी लोग हैं, हमारे काले साहब जी, अन्ना जी, सभी लोग जो हैं बहुत ही साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं और अनेक प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। पूरी कमेटी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इतना सुंदर भव्य जिनालय मंदिर बना करके आपने तैयार किया है जो हजारों वर्षों तक के लिए इतिहास बन गया है। ऐसा यह मंदिर हमारे लिए
जो है पुण्य का कारण बने। आप सब लोग इसी तरह से ही धर्म ध्यान करते रहें। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम हरि मनम दूरा सतित बुद्धि रीति प्राप्ति श्री वृषभ जनाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा पंचफलदात्री क्लीं विजक्ष सत्यादिनाचरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति पुष्टि पुष्टिकराय क्लीं नमः विजक्ष सहिताय श्री आदिनाचरेन्द्राय नमो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। जयकार मेरे गुरुवर की जय जयकार। ओम अर्घ्यं निर्वपामीति। समस्त भय विघ्न निवारणाय नमो नमः क्लीं महाव्याक्ष सहिताय श्री आदिनाचरेन्द्राय नमो नमः महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। लोकशंकराय क्लीं विजक्ष सहिताय आदिनाचरेन्द्राय नमो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अगले क्रम में आ जाए दीपक कुमार जी। अक्षय प्रत्येक बुद्धि रीति प्राप्ति मंगल दीपकम प्रज्वलनम गुरु गुरु नित्योदयं महाव्याक्ष सहिताय भगवान आदिनाचरेन्द्राय नमो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इसके अगले क्रम में गौरव जैन सौदर मिंद्र रीति प्राप्ति नमः दीपकम प्रज्वलनम गुरु गुरु स्वाहा। अगले नंबर में 22वां सागर भी आए, श्री प्रज्ञ सागर भी आए। अरे हो श्री प्रज्ञ सागर भी आए, बेमंजन सागर आए। ये अवसर प्यारा गया, अवसर प्यारा गया महावीर जी। ला 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 प्रभु नवन हुआ मेरे ऊपर, प्रभु नवन हुआ मेरे ऊपर। अरे हो प्रभु नवन हुआ मेरे ऊपर, प्रभु नवन हुआ मेरे ऊपर। कि हम सब झूम नाचेंगे, हम सब मिल गाएंगे महावीर जी। ढोल नगाड़ा बाजे यहाँ, ढोल नगाड़ा बाजे।
दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे मंगल आरती कीजे मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे इसलिए बाबा तेरी आरती करो वंदना करो हाथों में दीपक लेके आरती करो छम 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 सब लोग मिलकर के बोलेंगे बाबा ओ बाबा कि तेरी हो रही जय जयकार कर दो बेड़ा पार तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा कर दो बेड़ा पार बाबा रे बाबा अरे बाबा रे बाबा मेरे कैलाश नगर वाले बाबा बाबा रो बाबा मेरे कैलाश नगर वाले बाबा हम सबका हो बेड़ा पार रे बाबा श्री जिन राजा इसलिए बाबा तेरी आरती करूं मैं वंदना करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं छम 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 रंग बरस कैलाश नगरिया में रंग बरस कैलाश नगरिया में रंग बरस। कार्यक्रम एक व्यक्ति से नहीं होता है, कार्यक्रम 4 व्यक्ति से नहीं होता है, कार्यक्रम एक संस्था से नहीं होता है। कार्यक्रम जब होता है तो पूरी समाज को मिलकर होता है। समाज जब मिलकर कोई अनुष्ठान करती है, कार्यक्रम करती है, तो उसका आनंद ही कुछ और है। आयोजक कोई भी बन सकता है, निवेदक कोई भी बन सकता है, लेकिन कार्यक्रम को सफल पूरी समाज मिलकर मनाती है। आज यहाँ पर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया, लाडू समर्पित किया गया, भक्तांबर महामंडल विधान किया गया, पालकी शोभा यात्रा निकाली गई और पूरे 64 परिवारों के द्वारा शांति धारा का महा अनुष्ठान कार्यक्रम किया गया। बहुत बड़ा अनुष्ठान आप पूरी समाज ने मिलकर करा है। इस समाज में आयोजक कार्यक्रम को सफल बनाने में जियो ग्रुप ने अपना सहयोग दिया। जियो ग्रुप के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ। मंदिर समिति, मंदिर कमेटी पूरे भरसक प्रयास के साथ उन्होंने अपना पूरा सहयोग किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना समय भी दिया और अपना सहयोग भी दिया। साथ में जो भी महिला मंडल हैं, 1-2 तो है नहीं है, बहुत बड़े बड़े मंडल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4-5 हैं, 3 हैं जितने भी महिला मंडल हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मुझे नाम तो पता नहीं, लेकिन हर महिला मंडल ने सहयोग जरूर किया। भले उनके यहाँ से 4 लोग आए, 4 लोग बैठे विधान में, लेकिन मंडल के सहयोगी सदस्यों ने सहयोग देकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग किया। महिलाओं ने भी किया, युवाओं ने भी किया,
बड़े लोगों ने भी किया, मंदिर कमेटी ने किया, और एक को छोड़ नहीं सकते जिनकी अहम भूमिका रही है कार्यक्रम को और धूमधाम मचाने में। किनकी रही है? वाह, क्या समझदार हैं आप लोग। आगे वाली लाइन में, जो आगे वाली लाइन बैठी ना, ये चिल्ड्रन पार्टी, छोटी छोटी पार्टी, ये भी बहुत धांसू पार्टी है। जब भक्ति करने के लिए आते हैं ना तो अगल बगल तो देखते ही नहीं है कौन खड़ा है। ये हाथ मार रहा, वो हाथ मार रहा, ये पैर मार रहा, वो पैर। अभी मैं यहाँ देख रहा था आरती वहां हो रही है, इनकी मस्ती यही अलग चल रही है, धूमधाम चल रही थी। तो इनका भी सहयोग तो रहा है। कम से कम जो 4 लोग जब भक्ति करते हैं ना तो 4 के तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं कि चलो हम भी कर लेते हैं। जब बच्चे कर रहे हैं तो हमें करने में क्या है, हम भी कर लेते हैं। तो सब मिलकर होता है कार्यक्रम। तो सारी संस्थाओं ने मिलकर इस अनुष्ठान को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया। अभी समापन का समय है, समापन होने वाला है, और समापन में मंदिर कमेटी और जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने महिला मंडल वाले ग्रुप हैं, जिन्होंने अपना सहयोग किया, और जो इस विधान में मुख्य पात्र बनकर जिन्होंने 6 लोगों ने बड़ा सौभाग्य जगाया है, विशेष विशेष जो कार्यक्रम में अपना सहयोग किया है, किसी ने अपने भोजन की व्यवस्था अपना सहयोग किया है। तो एन किन प्रकार किसी प्रकार से कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सभी लोगों को साधुवाद देने के लिए पूरी कमेटी तैयार है, जियो ग्रुप तैयार है, आपका सम्मान करने के लिए तैयार है। हम लोग का सम्मान तो ज्यादा कुछ होता नहीं है ना आचार्य श्री? हम लोग का सहयोग सम्मान तो यही होता है। आपका सम्मान कहते हैं, एक शास्त्र में मैंने पढ़ा है, श्रावक मुनिराज को सम्मान देता है। श्रावक मुनिराज को सम्मान देता है तो मुनिराज को भी श्रावक को सम्मान देना चाहिए, मैंने पढ़ा है। अब आप सोचे बताओ, तो श्रावक समझ में आता है, मुनिराज का सम्मान तो करता है। अब मुनिराज क्या सम्मान करें? तुम्हारा को तिलक लगाएं क्या? क्या तुम्हें माला पहनाए क्या? तो नहीं, व्याख्या की गई। एक श्रावक ने प्रश्न पूछा कि मुनिराज किस प्रकार श्रावक का सम्मान कर सकता है? तो देखिए, श्रावक सम्मान करता है मुनिराज का अपने हाथों को जोड़कर, अपने पैरों को झुकाकर, गवासन लगाकर, अपने सर को जमीन पर टच स्पर्श करके, और वह नमस्कार करता है तो मुनिराज का सम्मान कर लेता है श्रावक। तो मुनिराज के लिए भी बताया कि जब श्रावक मुनिराज का सम्मान करे तो मुनिराज को भी श्रावक का सम्मान करते हुए अपना हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दे देना चाहिए। यही श्रावक का सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान यही सम्मान है। माला पहनना, तिलक लगाना, पगड़ी पहनना, मोमेंटो ले लेना, ये कोई सम्मान नहीं है। आपका सबसे बड़ा सम्मान है यदि मुनिराज ने हाथ उठाकर आपको एक आशीर्वाद दे दिया, बस आपका सम्मान हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि यदि जिनको बुलाया जाए, जिनको तिलक लगाया जाए और मोमेंटो दिया जाए, केवल उनका सम्मान ही मत समझना, सम्मान उन सबका समझना जिन जिनको मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया, अपना हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, समझ लेना उन सबका सम्मान हो गया। एक बार सभी लोगों के सम्मान के लिए जोरदार ताली बजा दो।